नून लीग पंजाब में एक बार फिर हार गई है। इमरान खान एक और सियासी बाजी जीत गए हैं। वो टास्क जो गवर्नर ने परवेज इलाही को दिया था कि आप एतमाद का वोट लें, उस मिशन में, उस टास्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो काफ लीग हैं वो कामयाब करार पाए हैं। लेकिन बुनियादी सवाल जो अब उठ रहे हैं वो ये है कि क्या शिकस्त अब नून लीग मुकद्दर बने रहेगी? क्या इमरान खान जो हैं वो सियासत के बेताज बादशाह बन गए हैं? और क्या कल, परसों या आने वाले किसी भी दिन में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां टूटने वाली हैं? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमने मोतबर पैनल को मुरतब किया है। मुझे ज्वाइन किया हुआ है तैमूर तालपुर साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेफिनेटली इन द सिंध गवर्नमेंट, और मुझे ज्वाइन कर रही हैं आलिया हमजा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, नॉट इन द नेशनल असेंबली एट द मोमेंट। तो मैं आगाज़ करूँ तैमूर तालपुर साहब आपसे, वो इसलिए क्योंकि आप वैसे देखा जाए तो पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन चलें ऑपोजिशन का तो एक हिस्सा है ही, और पीटीएम का आप हिस्सा हों या ना हों, लेकिन आप उस ऑपोजिशन के इत्तेहाद का हिस्सा हैं जो कि पीटीआई के अगेंस्ट खड़ा है। तो उस इत्तेहाद को फिर से एक दफ़ा शिकस्त हुई है। पीडीएम को शिकस्त हुई है, पीपल्स पार्टी को शिकस्त हुई है, आसिफ अली जरदारी को शिकस्त हुई है, आसिफ अली जरदारी की जोड़ तोड़ की सियासत को डिस्कस हुई है। जब आप बंदे खरीद नहीं सकते, बंदे अपने पास रख नहीं सकते, तो फिर ये जो आप लुच फ्राई करते हैं कि चलो चलो जी एतमाद का वोट लेते हैं और चलो चलो जी हमें वजीर आला को जो है गवर्नर के जरिए डी नोटिफाई करना है, फिर ऐसे सियासी स्टंट्स आप क्यों खेलते हैं? एक तो जी आपका स्टाइल जो है ना मुझे बड़ा पसंद है बात करने का। आप सही मजेदार किस्म की क्लास लेती हैं शुरुआत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमें नहीं पता, जो हमें करना था हमने वो किया, जो हमें मैनेज करना था बेसिकली हमने मैनेज किया, और डेमोक्रेटिकली किया। कोई ये वोट लेने देने की कोई बात नहीं थी। जहाँ पर असर रसूख को इस्तेमाल होता है वहाँ पे हम जरूर असर रसूख को इस्तेमाल करते हैं, पर उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। पर मसला ये कि जो भी मैनेज करना था, ये पंजाब हुकूमत को के खिलाफ पीएमएल-एन को मैनेज करना था। जो हमारा टास्क था हमने पूरा किया, बाकी इनका टास्क इन्होंने क्यों पूरा नहीं किया, इन्हें के फिगर्स क्यों खराब हो गए, ये कहाँ पर मार खा गए, ये मेरी समझ से बाहर है, मेरी समझ से बालातर है। और मेरे ख्याल से ये नून लीग ही आपको बता सकेगी कि कहाँ पर उनकी गलती हुई और वो इतना ओवर कॉन्फिडेंस क्यों था उनमें, अगर उनके पास नंबर्स पूरे नहीं थे। वैसे तैमूर, इतनी सीधी सी सिचुएशन है नहीं जितना सीधा सीधा आपने जवाब दिया है। आप ये ना समझे कि अगर आपने मेरे स्टाइल की तारीफ की है तो मैं आपके ऊपर हाथ हौला रखूंगी। सवाल तो फिर भी आपसे बनता है। नहीं, मुझे बताएं आपके साथ क्या कमिटमेंट हुई थी? चले खुल के आज बता देना, जरा थोड़ी हिम्मत, दिल, गुर्दा पैदा करें। आप बताएं, ये जो आसिफ अली जरदारी साहब बार बार जाकर के चौधरी शुजात साहब के दर पे जाते थे, वो ऐसा क्या वहां पर आपको कमिटमेंट देते थे? क्या बातें होती थी? बस हाल चाल पूछ के खाना मना खा के वापस आ जाते थे? चौधरी शुजात साहब ने कोई ऐसी कमिटमेंट या कोई ऐसा काम किया नहीं, क्योंकि काफ लीग का कोई बंदा नहीं टूटा। काफ लीग के 10 वोट इंटैक्ट रहे। बिल्कुल जी, आपने जैसे कि अभी फरमाया कि मैंने बहुत सी टेढ़ी मेढ़ी चीजों को बड़ा सीधा करके लेके चलने की कोशिश की है। तो बेसिकली हम सियासतदानों का काम ही होता है कि टेढ़ी चीजों को सीधा करें, सिंपल करें, आसान करें, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। जहां तक बात है चौधरी शुजात साहब के पास, तो चौधरी शुजात साहब जाती दोस्त हैं प्रेसिडेंट जरदारी साहब के, और उनकी मुलाकातें होती रहती हैं। एंड यस, कोशिश होगी मेरे ख्याल से कि कुछ बेहतरी आए हमारे लिए काफली की तरफ से, पर शायद वो मैनेज नहीं हुआ। पर जो उनकी मुलाकातें चौधरी शुजात साहब से थी, वो उन 10 वोट्स के लिए नहीं थी। वो जनरली पंजाब की पॉलिटिक्स पे और अलग जगहों पर मेहनत करने की कोशिश थी, बट नॉट फॉर देयर ओन वोट्स। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो इस दफा के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए या इस दफा के वजीर आला को डी नोटिफाई करने के लिए मीटिंग्स नहीं थी, वो पाकिस्तान में जो आइंदा इलेक्शन होने वाला है उस हवाले से आपकी जो एडजस्टमेंट होनी है उस हवाले से थी, राइट? बिल्कुल जी, वी आर लुकिंग एट द ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ पॉलिटिक्स एंड वी आर मोर फोकस्ड ऑन द कमिंग जनरल इलेक्शन रादर देन द करंट सिचुएशन। ऑल राइट, जस्ट स्टे विद मी। मैं जरा जो फाते टीम है उसको जरा शामिल कर लूं। फाते टीम इसलिए मैंने कहा क्योंकि असल फाते तो काफ लीग है, लेकिन टीम तो फिर पीटीआई की भी तो है ना। आलिया हमजा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। 2 नहीं 3 नहीं 10 दफा मुबारकबाद दे लें, बल्कि आप 186 दफा मुबारकबाद ले लें, क्योंकि आपने 186 का फिगर जो है वो दिखा दिया। अब $1 मिलियन क्वेश्चन अपनी जगह पे बरकरार है आलिया हमजा, और वो वही सवाल है जो कि 1 महीना पहले भी मैं आपसे पूछ रही थी, आज फिर दोबारा पूछूंगी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबलीज कब टूट रही हैं? क्योंकि आपकी पार्टी के चेयरमैन ऐलान कर चुके हैं, डंके की चोट पर कह चुके हैं कि भाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलीज मैंने तोड़ देनी है। अब एतमाद के वोट की फिल्म भी चल चुकी, एतमाद के वोट की जो पिक्चर है वो सुपर हिट भी हो गई, 186 भी पूरा कर दिया। अब कल असेंबलियां टूट रही हैं कि नहीं? थैंक यू बीनेश। सबसे पहले तो आपकी बेस्ट विशेस का और मुबारक का बहुत बहुत शुक्रिया,
और जिस तरह से तालपुर साहब ने बात की, इसी से मुझे अंदाजा हो रहा है कि ये शिकस्त खुर्दा लोग कितने शिकस्त खुर्दा हो चुके हैं। लेकिन मैं इसमें इनकी शिकस्त कम और नून लीग की शिकस्त को ज्यादा समझती हूँ। वैसे तो इमरान खान साहब ने पीडीएम का जनाजा हर रोज पढ़ाया इन 8 महीनों में, लेकिन कल कुछ खास ही था, क्योंकि कल हमने ये देखा अवाम की ताकत के आगे, एक जख्मी शेर के आगे ना रुपए की चमक चली, ना बंदूक की ताकत चली, और वहां के मेंबरान असेंबली ने आने वाली धमकियों को, मिलने वाले नोटों की बोरियों को अपने जूते की नोक पर रखा। तो सबसे पहले तो ना मुबारक की मुस्तहिक मैं हूँ, ना मेरी पार्टी है, ये अवाम है, उनके मुंतखब करदा नुमाइंदे हैं। और इस मुल्क की जो तब्दीली है, वो तब्दीली ये शो करती है कि 75 साल हिस्ट्री को हम चेंज करने लगे हैं। जिस सिविल सुप्रीमेसी की जंग खान साहब पिछले 8 से 9 महीने में लड़ रहे थे, अब उसकी शुरुआत तो हमने रखी है। सवाल हमसे करने से, हमने तो जो करना है हम करेंगे, क्योंकि इमरान खान जो है ना वो मारता कम है और घसीटता ज्यादा है। इमरान खान जो है ना वो ऐसा सरप्राइज देता है कि जरदारी का जर, शरीफ का शर, और बाकी ये जो चीले चमचे उनके बैठे हुए हैं ना, जो कहते थे, एक कहता था आके मैं इस्लामाबाद नहीं जाऊंगा, तो जरा चेक तो कर लें जियो फेंसिंग करा के कि वो इस्लामाबाद पहुंचे हैं या नहीं। ये बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से उनका लीडर कहता था मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, मैं लंदन के मिलते तरले डालूंगा, तो इस तरह से पूछें कि कोई इस्लामाबाद पहुंचे या अभी तक लाहौर में बैठे सुहाने ख्वाब ही देख रहे हैं। और दूसरे जो एक अफसोस होता है, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, कि कई इलेक्टेड नुमाइंदे और कई बहुत अच्छे पीटीआई के पीएमएलएन की लीडरशिप है, पीएमएलएन के पास जो बहुत सेन वॉइसेस हैं, जो बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन अगर उनके ऊपर आप 16वें ग्रेड का एक लाकर आप एक बिठा देंगे ना, कि जो जिसकी काबिलियत ये हो कि सिर्फ दादा के ब्रीफकेस के ऊपर आपने उसको एक नोटिफिकेशन देकर लगाया हो और अब मावने खसूसी का दर्जा दिया, और वो भी ये कहे कि मैं कल को सियासत छोड़ दूंगा, तो क्या उस सियासतदान ने, जो मंजे हुए सियासतदानों के ऊपर आपने बिठाया था, उसने सियासत छोड़ी है या नहीं छोड़ी है? इमरान खान ने तो जो करना है अपने टाइम पे करना है, लेकिन उन लोगों से सवाल तो जरूर पूछिएगा जो कल तक कहते थे इमरान खान असेंबलियां तोड़ने का कहेगा ना तो हम जनरल इलेक्शन अनाउंस कर देंगे। जब तोड़ने पे आया तो मिलते तरले करने पर आ गए, नहीं 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 असेंबली मत तोड़ना, और पूरा जोर लगा दिया अपना कि इमरान खान अपनी हुकूमत की असेंबली ना तोड़े। उसके बाद पूछना तो उनसे आपको चाहिए जो कल रात को जब हमने कहा, जो 3 दिन आवाजें लगाते रहे एतमाद का वोट लो, एतमाद का वोट। ठीक है आलिया, 1 मिनट जरा यहाँ पे पॉज करें, मैं पहले इसका जवाब ले लूं, मैंने आपसे फिर बहुत से सवाल करने हैं। 1 मिनट के लिए जरा होल्ड करिएगा। ये टाइमलाइन सुन लेना, फिर उसके बाद मैं आपके भी सवाल, फिर उसके बाद मिलते करने लगे, आज सेशन ही ना करें। उसके बाद फिर मेरा उन्हीं से यही सवाल है कि आप तो कहते थे 186 नंबर पूरे नहीं होंगे, आपने तो जो दहशतगर्दों के लिए तो आपने जियो फेंसिंग कराई नहीं, लेकिन किस कानून और आइन के तहत आपने हमारे मेंबरान की जियो फेंसिंग कराई है जो दहशतगर्दों की होती है? क्या एमपीए दहशतगर्द है? अब इनसे ये सारे सवाल होना चाहिए। और जब हम कहते थे कि गवर्नर का नोटिफिकेशन गैर आईनी है, तो आज ये प्रूफ हो गया और आपके गवर्नर ने भी यू टर्न ले लिया। तो इन सारी बातों के ऊपर क्या कहना चाहिए? मैं सिर्फ एक लास्ट लाइन करके आपकी तरफ चली जाऊंगी। वो 9 अप्रैल की जो रात है ना, वो हमारी आंखों में वैसी ही जमी हुई है। कल हमने सिर्फ ट्रेलर दिखाया था, उस दुख और तकलीफ का इजहार हम तभी खत्म करेंगे जब हम इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर हाउस में है, यानी कि पिक्चर अभी बाकी है। 3/4 मेजॉरिटी आई एम स्विचिंग यू टू द वीडियो सोर्स, प्लीज स्टे विद मी, मैं आती हूँ आपके पास। तैमूर तालपुर साहब, पिक्चर अभी बाकी है, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि ये तो असेंबलीज तोड़ने वाले, आप क्यों नहीं जनरल इलेक्शन अनाउंस कर रहे? देखिए, सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि बड़े अरसे से मैं इन पीटीआई वालों को सिर्फ रोता धोता देख रहा था। कभी इनके जो है पिंकी पीड़नी के डायमंड किस्सों पर, कभी जो मैं इनको रोते पीटते सुन रहा था, इमरान खान की जो ड्रामे उसने किए अपने उल्टे सीधे बंगाली फिल्मों के, और फिर जो है सो जो ऑडियो लीक्स हुई खान साहब की, उसके बाद भी। तो आज पहली बार मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी बहन आलिया कम से कम हंस मुस्कुरा तो रही थी, क्योंकि इनकी हंसी तो काफी अरसे से गायब थी, इनके फेल धरने और इनके झूठे वादों के बाद। ये मुस्कुराहट और ये हंसी आपको बहुत महंगी पड़ी है तैमूर तालपुर साहब। तो हमेशा नहीं, हमें महंगी नहीं पड़ी, हमें महंगी नहीं पड़ी। महंगी शायद जिनका एक्शन स्टेक था उनको पड़ी हुआ है। आई फील बैड फॉर देम, बट दे शुड हैव प्लेड देयर कार्ड्स बेटर देन हाउ दे डिड।
पर मैंने बताया कम से कम कोई तो कहीं तो कुछ सुरखरुई कुछ थोड़ा बहुत रोशनी नजर आई इनको, क्योंकि हर चीज में तो ये फेल जा रहे हैं, ग्राफ इनका नीचे जा रहा है, लोग इनके खिलाफ हो गए, इनके एमपीज इनके एमएलए से दूर हो गए। तो आज मेरी बहन ने जरा मुस्कुराया तो मुझे दिली तौर पे खुशी हुई, पहली बार के इनको भी किसी बात की खुशी हो रही है। ठीक है आलिया, इन्होंने कहा कि आपके एमपीएस आपको छोड़ के जा रहे हैं। बात तैमूर की, ये बात तो 100% करेक्ट है। नाम बता दूं आपके, आपको तो पता ही होंगे, आप तो इतने ज़्यादा नोट्स लेकर के बैठते हैं, लेकिन फिर भी चले मैं सिर्फ आपके लिए, ऑडियंस के लिए नाम पढ़ देती हूँ। खुरम लगारी, इन्होंने कल पैगाम भी पहुँचाया था मेरे शो में जो मैंने आपको सुनवाया। मैमूना वहीद, ये मेरे शो में कल मौजूद भी थी। फैसल चीमा, दोस्त मिजारी एंड चौधरी मसूद, ये 5 लोग हैं, इनके खिलाफ का रेफरेंस का भी ऐलान किया गया है। लेकिन ये 5 लोग ऐसे हैं जो कि पीटीआई बेंचेस के हैं, जिन्होंने वोट नहीं दिया, लेकिन फिर भी 186 का नंबर पूरा हुआ। लोग आपके जा रहे हैं आलिया हमजा साहिबा, लोग आपको छोड़ करके जा रहे हैं। तो कम से कम अब आपको, या जो सेनेटर एजाज चौधरी साहब हैं, या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चैप्टर जो कि काफ लीग के ऊपर लगातार तनकीद करता हुआ आ रहा था, मेरे ख्याल से अब उनको अपोलोजाइज करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए परवेज इलाही साहब से कि सॉरी सर जी, असीं तुहाडे उत्ते शक कीता, वो तो साडे बंदे पूरे नहीं से। देखिए, मैं सिर्फ बीनिश इतना समझती हूँ कि जो जा रहा है अच्छा है। हम तो कहते हैं कि हमारी पार्टी की सफाई हो रही है, हम तो चाहते ही यही थे, क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा यही कहते थे कि जो हमारे नजरिए के साथ है वो आखिर तक हमारा साथ देगा, चाहे मुश्किल आएगी चाहे जो भी होगा। और मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि अच्छा है, छनते जाएं, जिसने जाने जरूर जाए। हम तो जब 20 MPs खान साहब उन लोगों में से हैं कि उन्होंने लास्ट 2018 के इलेक्शन से पहले खुद फारिग कर दिए थे, जबकि हम तो 3 महीने बाद जनरल इलेक्शन में जाने वाले थे। अच्छा हुआ 9 अप्रैल को 25 MNAs हमारे से अलग हो गए, हमें उनके असल चेहरे पता चल गए। अच्छा हुआ ये 5-6 लोग अब पार्टी से चले गए, ताकि हमें अंदाजा हो गया कि हमारी पार्टी के असासा कौन लोग हैं। सही में आपको एक बात बता दूं, तैमूर साहब ने ये बात की, मतलब मैं नहीं आऊंगी औरतों के ऊपर, और मुझे नहीं पसंद, क्योंकि देखें मैं ये तो कर नहीं सकती, और ना मेरा इतना कैलिबर है कि मैं अद्दी फरियाल की तरह बैठी हूं और मैं जाकर हुक्म दूं मार छड़े हो। तो ये इनसे पूछे, ये जिनकी हमें मिसालें देते हैं ना, इनकी पार्टी के अंदर ये होता है। तो मैं नहीं कंपेयर करना चाहती कि आप आए खातूने अव्वल पर आए, प्लीज आप लोग इससे जरा ऊपर आ जाएं, सियासत को ना जरा अब थोड़ा ऊपर ले जाएं, सियासत में मुकाबला करें, आए बैलेट पे मुकाबला करें, आए बैठते हैं वोट का मुकाबला करते हैं। औरतों की बातें, औरतों पे इल्जाम तराशियां छोड़ दें, आपके पास प्रूफ है, अदालतों में जाएं, प्रूफ करें। लेकिन अगर फिर हम आएंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आपकी पार्टी की खवातीन के ऊपर आ जाऊं, ना मेरा ये कैलिबर है। दूसरा, इन्होंने कहा हमारा ग्राफ नीचे जा रहा है। बिल्कुल जी, हमारा ग्राफ तो इतना ही नीचे जा रहा है कि 56% लोग इमरान खान को मसीहा समझते हैं, और सिर्फ 9% लोग जो है आसिफ अली जरदारी को मसीहा समझते हैं। और बिलावल जरदारी तो खैर किसी गिनती शुमार में लोग आते ही नहीं है, उनको तो छोड़ दे। मुल्क का वजीर आजम, उसमें 1%, ये नहीं जैसे कह रहे हैं इलेक्टेड वजीर आजम, मतलब बड़ी मुश्किलों से 14 पार्टियों का इकट्ठा एक वजीर आजम बना है, 1% अवाम भी उसके ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। तो मुझे ये बता दे, 71% अवाम चाह रही है आप इलेक्शन में चले जाएं, सारे सर्वेज आपको ये बता रहे हैं। अब तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी आपसे कि आप ये देखें कि आपका पंजाब में हाल क्या होना है। 7 MPs आपके पहले थे, अब 7 भी होंगे या नहीं होंगे। इस्लामाबाद की यूनियन काउंसिल्स के अंदर 101 यूनियन काउंसिल के अंदर ये अपना एक उम्मीदवार खड़ा नहीं कर सके। अभी कराची हैदराबाद के इलेक्शंस आने वाले हैं, सब चीजें आपको बता देंगी कि पीपल्स पार्टी कहां खड़ी है। एक 56% की पॉपुलैरिटी वाला इमरान खान वर्सेस ऑल भी आप ये कर लें तो उसकी आधी पॉपुलैरिटी पर भी आप नहीं पहुंच रहे हैं। अवाम की आवाज को सुने और चलें। मैंने मान लिया हमारी पॉपुलैरिटी नहीं है, अवाम में हमारा कोई मकबूलियत नहीं है, हम बिल्कुल जीरो पे चले गए, तो इलेक्शन क्यों नहीं कराते? जनरल इलेक्शन कॉल कर दें। अगर हमारी मकबूलियत नहीं होगी हम घर बैठ जाएंगे, इसमें कौन सी दूसरी राय है? तो आलिया, मुझे आपसे एक चीज की तस्दीक भी चाहिए, क्योंकि मुझ तक ये खबर आ रही है, और मुझ तक तो खैर बड़े कंफर्म जराए से आ रही है, लेकिन आप यहाँ पर मौजूद हैं और आप क्योंकि बहुत वेल कनेक्टेड हैं। अभी आपकी आज एक कोई मीटिंग भी मेरे ख्याल से गालिबन शायद खान साहब के साथ हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर जमान पार्क में है तो वो मिलते मिलाते रहते हैं लोगों के साथ, अपने कारकुनों के साथ, अपने टिकट होल्डर्स के साथ। खबरें हमें ये बताई जा रही हैं कि इमरान खान साहब ने ये फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला चेयरमैन कौन होगा, क्योंकि अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है जिसमें इमरान खान को डिसक्वालीफाई किया जाता है तो उनकी जो बेगम है बुशरा बीबी, वो पार्टी के मामला देखेंगी। क्या इस तरह की इंस्ट्रक्शंस आगे आप लोगों को कन्वे कर दी गई हैं?
सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, पीटीआई का नाम है इमरान खान। पीटीआई शुरू इमरान खान से होती है और पीटीआई खत्म भी इमरान खान पे होती है। हम सिर्फ इतना है, हमारा चेयरमैन एक है, हमारा लीडर एक है, हमारा कायद एक है, और इंशाअल्लाह ताला ता हयात हमारा चेयरमैन क्या, प्राइम मिनिस्टर क्या, वो भी इमरान खान है। ये जितना माइनस करने की कोशिश करेंगे ना, हम उतना उनको प्लस भी करेंगे। और ये जितनी रेड लाइंस लगाएंगे ना, कल पहली रेड लाइन की तो ऐसी तैसी हम कर चुके हैं, उसके बाद जितनी रेड लाइंस लगाने की कोई भी कोशिश करेगा, तो मैं सिर्फ इतना बता दूं, अगर 9 महीने में इन लोगों ने कुछ नहीं सीखा ना, तो सिर्फ इतना। मैंने तो सवालनामा मुश्किल देना था, आपने तो जवाबनामा मुश्किल दे दिया। 1 मिनट, बारी बारी। आपने अभी कहा एक रेड लाइन को आपने कल खत्म किया, वो कौन सी रेड लाइन थी जिसको कल खत्म किया? यही वाली तो रेड लाइन थी जिसमें हमारे लोगों को धांधली से कहा गया था, हमारे लोगों को कॉल करके कहा गया था कि इमरान खान पे तो सुर्ख लाइन लग चुकी है, इमरान खान का फ्यूचर तो खत्म है, तो इसलिए वो पार्टी भी छोड़ दो। इसीलिए जब मैंने शुरू किया था तो मैंने सिर्फ इतना कहा था कि हमने 75 साल सियासत की, जो कल ऐसी तैसी। ठीक है, अब ये बता दें कि बुशरा बीबी क्या पार्टी के अमूर देखने वाली हैं अनकरीब, अगर इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं? देखिए, मेरी एक बात सुने, हमारी पार्टी के चेयरमैन का जो फैसला होगा हमारे सर आंखों के ऊपर है। लेकिन हमने ये बता दिया है कि हमारी पार्टी का नाम इमरान खान है। आप पीटीआई कहें, इमरान खान कहें, या आप जो भी करें, हमारी सियासत जो होती है ना, वो सीन से शुरू नहीं होती है, हमारी सियासत एन से शुरू होती है और एन पर ही खत्म होती है। और ये लेकिन पीटीआई में कोई एन ही नहीं है ना, पीटीआई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आप कह रहे हैं पार्टी एन से शुरू होती है, एन पे खत्म हो जाती है, एन तो है ही नहीं पीटीआई में। एन से शुरू होती है, यानी इमरान खान से शुरू होती है, और हमारी सियासत एन यानी इमरान खान से खत्म होती है। तो इससे अंदाजा कर लें कि पीटीआई में हुक्म भी इमरान खान का चलेगा, पीटीआई के अंदर बात भी इमरान खान की चलेगी। जो इमरान खान साहब कहेंगे हम उनके पीछे खड़े हैं। ये वही वाली बात है कि अगर 9 अप्रैल के बाद हमने 25 मई भी भुगता है, हमने 17 जुलाई भी भुगती है, हमने 26 नवंबर और 17 अक्टूबर भी भुगता है ना, तो इससे दिनेश अंदाजा लगा लें कि जो पार्टी ना डरी है शेल से, जो पार्टी ना डरी है गोलियों से, जो पार्टी ना डरी है इनके कंटेनर से, जो पार्टी नहीं डरी है इनके पर्चों से, उस पार्टी को मजीद क्या डराएंगे इमरान खान की। इन्होंने इमरान खान के अगेंस्ट क्या नहीं किया, 50 मुकदमों से लेकर यहाँ तक के ना अहली, रोज ना अहली, इसमें ना अहली, उसमें ना अहली, इमरान खान के ऊपर ऑडियोज ये लोग ले आए। अभी जो मेरे भाई ये बात कर रहे थे, क्या अवाम मानेगी? अवाम कुछ मानने को तैयार नहीं है। ये अवाम का नहीं, अवाम माने या ना माने, पर खान साहब तो मान गए थे ना कि ऑडियो मेरी है, तभी तो कह रहे थे गुनाहों पे पर्दा डालो। अवाम के मानने ना मानने से क्या होता है? जब खान साहब मान गए तो उन्होंने तब्दील भी तो नहीं की कि मेरी नहीं है। मेरी एक बात सुने, मैं सिर्फ इस बात पर इतना आपको कहूंगी। हाँ, वेरी क्विकली, आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। नहीं, जब आपकी जो है ना आप मुकाबले के अंदर एडिटेड वीडियोस लाना शुरू कर दें, आप मुकाबले के अंदर किसी की अपनी पर्सनल वीडियोस को भी एडिट करके आपको लाने की जरूरत पड़ जाए, किसी की वाइफ की आपको एडिटेड वीडियोस लाने की और ऑडियोस लाने की जरूरत पड़ जाए ना, तो इसका मतलब है कि आप वैसे उस शख्स से हार चुके हैं। अब ये तो चलिए जी, अच्छा, अब मैं आपको एक ताज़ा तरीन खबर यहाँ पर दे रही हूँ आलिया हमजा साहिबा, जो कि ब्रेक के बाद मैं ऑब्वियसली इसका जवाब लूंगी। ताज़ा तरीन खबर ये है कि भाई परवेज़ इलाही साहब ने ये कन्वे किया है इमरान खान साहब को भी, पीटीआई को भी, तमाम कारकुनान को, कि भाई इतनी मुश्किलों से दोबारा एतमाद का वोट लिया है तो कुछ अर्सा हमें हुकूमत करनी चाहिए। तो वो जो एन से पार्टी शुरू होनी है और एन पे ख़त्म होनी है, और उस एन वाली पार्टी का जो ख्वाब है असेंबलियाँ तोड़ने का, वो फिर एक दफ़ा लग रहा है कि जल्दी पूरा नहीं हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, वापस आके इस बारे में बात करेंगे। विल बी बैक शॉर्टली। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और सीधी बात जोन में अब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी तारिक फजल चौधरी साहब। इनका आना भी बहुत ज़रूरी है और इनके जवाबात भी आज की सीधी बात में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तारिक भाई, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हमें बहुत बावसूख ज़राए से पता चला है कि नवाज शरीफ साहब को एक रिपोर्ट दी गई थी, और ऑफ कोर्स पंजाब चैप्टर की तरफ से दी गई होगी, कि भाई जो 7 बंदे हैं ना, वो हमारे यानी PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद के साथ हैं पंजाब के अंदर। तो लिहाजा आप बेफिक्र हो जाएं, पंजाब के अंदर परवेज़ इलाही साहब तो एतमाद का वोट नहीं लेंगे। उसके बाद हमने देखा वोटिंग भी हो गई और 186 का गोल्डन नंबर भी हासिल कर लिया गया। तो सर, ये जो झूठी रिपोर्ट बनाई थी वो किसने दी है नवाज शरीफ साहब को? वो वहां पे बहुत गुस्से और परेशान है। देखिए, मैं किसी ऐसी रिपोर्ट से तो लाइल्म हूँ, लेकिन चूंकि आपने एक सवाल पूछा है जो कि एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से मैं आपको अर्ज कर देता हूँ कि वो बिल्कुल भी परेशान नहीं है। ये एक पॉलिटिकल मूव होती है जो पाकिस्तान के
आइन के मुताबिक आप ये कहें कि हर पार्टी को ये इस्तेहकाक हासिल है कि उसके मुताबिक वो इस तरह की पॉलिटिकल मूव करती है, चाहे वो तहरीक अदम एतमाद की शक्ल में हो, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की शक्ल में हो। अब मरकज में भी जो पिछले साल अप्रैल में गवर्नमेंट की तब्दीली हुई और पीडीएम की गवर्नमेंट बनी, वो भी यानी कुली तौर पे एक आईनी ऑप्शन थी और एक आईनी रास्ता था जो कि इख्तियार किया गया। अब जहाँ तक आपने कहा जी कुछ लोग राब्ते में थे, 50 थे या 60 थे, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सूबे में, बिल्कुल पंजाब की बात आप कर रही हैं तो मैं भी पंजाब से ही बात करूंगा, पंजाब और मरकज में भी हमारे साथ इससे पहले भी राब्ते में थे, अभी भी राब्ते में है। लेकिन परवेज इलाही साहब ने क्या एश्योरेंस उनको दी, किस तरह अपने लोगों को उन्होंने जो नाराज रखी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खुलम खुला उनकी पॉलिसीज के खिलाफ मुखालफत करते रहे। परवेज इलाही साहब की पॉलिसीज के खिलाफ उन्होंने बयानात दिए। इसका मतलब है कि लोगों को गिला तो था, अब ये है कि उनको कैसे उन्होंने मनाया, किस तरह उन्होंने इस चीज़ को हैंडल किया, ये एक अलग बात है। लेकिन हमारी जो दावा जो कल और आज भी यही है कि ये लोग इनके हमारे साथ राब्ते में थे और हैं, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, लेकिन तारिक भाई आप लोगों ने ऐसा क्या नहीं किया कि परवेज इलाही साहब के दावों के ऊपर वो लोग आ गए? हमें तो पता है, ये तो अब रिपोर्ट भी हो रहा है, हमें जराये से भी खबरें मिल रही हैं कि परवेज इलाही ने यही दावा किया था कि भाई असेंबलीज हम नहीं तोड़ेंगे, हम आपको तमाम तर जो तरक्याती फंड्स है वो देंगे और असेंबलीज जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी। ये दावा ऑन रिकॉर्ड भी है और अगर अभी ऑन रिकॉर्ड अगर आप लोग तक नहीं पहुंचा तो ये पहुंच जाएगा, टेलीविजन चैनल्स में नशर होना शुरू हो जाएगा कि ये गारंटी की। लेकिन आपके साथ, जैसे एक एग्जाम्पल शेयर कर लेती हूँ, बिलाल वड़ाइच हैं, वो आज़ाद उम्मीदवार थे और उसके बाद वो नून लीग के साथ खड़े हो गए। उन्होंने कल परवेज इलाही साहब को वोट दिया। मतलब आपने ऐसा क्या किया कि जो आपके साथ लोग थे, जो आपके साथ राब्ते में थे, वो आपके नहीं रहे? देखिए, जो आज़ाद मेंबरान होते हैं उनकी अक्सर ये कोशिश होती है, ये एक तल्ख हकीकत है कि वो गवर्नमेंट के साथ जाने की कोशिश करते हैं। और बिलाल साहब को मैं ज़ाती तौर पर तो उनसे मेरी कोई ऐसे मरासिम नहीं है, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर पता है, जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि वो आज़ाद मेंबर के तौर पर मुंतखब हुए, हमारे साथ वो उनकी अंडरस्टैंडिंग अलाइंस चलता रहा। अब परवेज इलाही साहब अगर गवर्नमेंट में है और उन्होंने उनका साथ देने का फैसला किया है तो ये उनका अपना एक फैसला है जिसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन परवेज इलाही साहब ने अपने मेम्बरान को, जो नाराज भी थे और बाकी भी जो उनके आप ये कहें कि उड़ना चाह रहे थे, उन्हें कैसे हैंडल किया, कैसे मैनेज किया, ये कुछ चीज़ें अभी कुछ सामने आ रही हैं, कुछ मजीद भी सामने आएंगी। ठीक है, लेकिन तारिक फजल चौधरी साहब, आपको कहीं भी ये डाउट हुआ एज ए पॉलिटिकल वर्कर? अब मैं जैसे पीएमएलएन की बात नहीं कर रही क्योंकि आपका एक करियर है सियासत में, आपकी एक एफिलिएशन है पीएमएलएन के साथ, पिछले इतने सालों से आप सियासत कर रहे हैं, ऐसे पॉलिटिकल वर्कर, क्या आपको ये रियलाइज़ हुआ इन सिचुएशंस के अंदर कि आपके साथ कहीं डबल गेम तो नहीं हो गई, कहीं इस्टेब्लिशमेंट ने तो अपना किरदार नहीं अदा किया, कहीं से कोई प्रेशर आया हो, कोई यकीन दहानी आई हो और काफ लीग के और पीटीआई के जो बंदे हैं वो पूरे कराए गए हों? ऐसा समझते हैं आपके कोई डबल गेम हुई है? नहीं, मैं नहीं समझता जी कि ऐसी कोई डबल गेम हुई है। बेसिकली जैसे कि मैंने पहले कहा, मैंने आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मरकज में हवाला दिया और इसी तरह के मामला जो पंजाब में चल रहे हैं, इसमें कोई ना तो डबल गेम वाली बात है और ना कोई एस्टेब्लिशमेंट ने कोई इसमें कोई इस तरह का किरदार अदा किया है, ऐसी कोई भी बात नहीं है उनकी। आप ये कह लें तो ठीक है, हम पॉलिटिकल बंदे हैं, हम डेमोक्रेटिक लोग हैं। परवेज इलाही साहब ने अपने जो पते हैं वो अच्छे खेले हैं, उन्होंने ही प्लेड वेल, लेट्स कॉल इट दैट वे। तो तारिक फजल चौधरी साहब, मरियम नवाज को चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया है, अब सिर्फ मरियम नवाज साहिबा ही वापस आएंगी और नवाज शरीफ का जो चैप्टर है वापसी का वो गोल हो गया, या फिर अब दोनों आएंगे? इस पंजाब की सिचुएशन को भी देख के दोनों आएंगे? क्या होने वाला है ये बता दीजिए। नहीं, देखें, मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल वापस आएंगे जी। पंजाब की जो सिचुएशन है, ये मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का या उनकी वापसी के फैसले को आप ये तर्क कर देने का ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है। वो बिल्कुल वापस आएंगे। सियासत मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान की उन्होंने हमेशा की है, करते रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, पार्टी के वो कायद हैं और वो जरूर वापस आएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल इसका पंजाब की इस एक इंसिडेंस में ऐसे कहूँगा, इससे हमारी जो पार्टी की सियासत है, जो मुल्क के लिए है और मुल्क को आगे लेके जाने के लिए है, उसको कोई ताल्लुक नहीं है। मियां साहब जरूर वापस आएंगे इंशाल्लाह। मरियम नवाज साहिबा के बारे में हमें इतलात मिल रही है कि 23 जनवरी को वो पाकिस्तान वापस आ रही हैं। अब ऐसे में जब पंजाब में आप लोगों की हुकूमत नहीं है तो आप उनका वेलकम ठीक तरीके से कर पाएंगे, और जो ऑर्गेनाइजेशन करनी है उन्होंने पार्टी की एक नए सिरे से, उसमें आपको लगता नहीं है कि उनको मजीद मुश्किलात आने वाली हैं? आप लोगों का काम बढ़ जाएगा, आप लोगों की ज़्यादा डांट होगी, आप लोग को ज़्यादा क्लास पड़ेगी।
नहीं, देखें, आप ये कहें कि मरियम बीबी जब गई थी उस वक्त भी हुकूमत जो है वो पीटीआई की, परवेज इलाही साहब की थी पंजाब में, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी हुकूमत अगर होती भी है तो हमारी अपनी जो सियासी सरगर्मियां हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, वो बिल्कुल जारी और सारी रहेंगी, और वो बेहतर से बेहतर अंदाज से इंशाल्लाह ताला पार्टी की खिदमत करेंगी, अपनी जमात के लिए काम करेंगी। आपको याद है कि इससे पहले यही पीटीआई की गवर्नमेंट थी, इमरान खान साहब बल्कि उस वक्त खुद प्राइम मिनिस्टर थे, तो जिस तरह मरियम नवाज ने पार्टी को लीड किया, जिस तरह उन्होंने नई जान डाली पार्टी के अंदर, और कोई ऐसा जिला नहीं, कोई ऐसा डिवीजन नहीं जहाँ पे उन्होंने जलसे न किए हों, और उनके जलसे भी आपको पता है कि रिकॉर्ड कामयाब जलसे उन्होंने किए, पाकिस्तान भर में किए। तो इसलिए इस बात का होना कि जी यहाँ पे परवेज इलाही साहब की हुकूमत है तो हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वो इंशाल्लाह पहले से भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से और पहले से भी ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ। अच्छा तारिक भाई, आप अवामी बंदे हैं, ठीक है, आप अवाम की सियासत करते हैं, हल्के की सियासत करते हैं। मैं आपसे आज अवाम का सवाल पूछ लेती हूँ, बस ये मैं बस आखिरी पूछूंगी, मुझे इसी से पीएमएलएन का निचोड़ पता चल जाएगा कि पीएमएलएन का इस टाइम पे स्टेटस क्या है। ये लोग कह रहे हैं, अवाम कह रही है कि भाई मरियम नवाज जो है वो पीएमएलएन को यूं ऊपर लेके जाती हैं, जो हुकूमत में बैठी पीएमएलएन है वो नीचे उसका पट्टा बिठा देती है। आपको भी ऐसा लग रहा है? देखिए, मरियम नवाज अब इस वक्त हुकूमत में किसी ओहदे पे नहीं है, वो पार्टी का एक ऐसा फेस है कि जो क्राउड पुलर हैं पार्टी के अंदर। मैंने जिस तरह कहा कि उन्होंने एक नई जान डाली, नई तवानाई डाली, वर्कर्स के अंदर उन्होंने एक तहरीक पैदा की, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब जो हालात हैं, जो पिछले 4 साल में हालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर से शुरू होते हैं और एक मुआशी बदहाली का आप ये कहें कैफियत शुरू होती है, मौजूदा गवर्नमेंट जिसके लीड पीएमएलएन कर रही है, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, और वो अभी अवाम की जो तवक्कुआत हैं कि दिनों के अंदर तब्दीली आएगी, वो अभी तक नहीं आ सकी। जब वो नहीं आ सकी और महंगाई मौजूद है तो जाहिर है उसका जो ब्रंट है वो गवर्नमेंट को फेस करना पड़ता है। लोग जो हैं हदफ तनकीद हुकूमत को बनाते हैं क्योंकि उन्हें सहूलत चाहिए और फौरी चाहिए, और उसमें जो हम ये सारी कोशिशें कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर आप देखें कि अभी जो जेनेवा में कॉन्फ्रेंस हुई उसमें अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, आपको कई अच्छी खबरें मिली, तो इंशाल्लाह हालात बहुत बेहतर होंगे। गवर्नमेंट जो है अल्लाह के फजल से ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा उतरेगी इंशाल्लाह। पीएमएलएन का मुझे बड़ा मुफस्सल मौक़िफ़ मिल गया है। आलिया हमज़ा ने पूरे नोट्स ले लिए हैं, आलिया हमज़ा से बिल्कुल इनका रिस्पांस भी जानेंगे, और ये भी आलिया हमज़ा से जानने की कोशिश करेंगे कि मरियम नवाज वापस आ रही हैं तो फिर पीटीआई को मेरे ख्याल से और मजीद फ्रंट फुट पर आना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक शॉर्टली। वेलकम बैक जी। सीधी बात में आप देख रहे हैं जी, आलिया हमज़ा साहिबा मेरे साथ मौजूद है, तारिक फजल चौधरी साहब भी हैं मेरे साथ, और तैमूर तालपुर साहब ने भी मुझे प्रोग्राम के एक हिस्से में ज्वाइन किया हुआ था। आलिया हमज़ा साहिबा, मतलब अब आपको समझ आ रही है कि सियासत आगे किस तरफ जा रही है? असेंबलीज तो फिलहाल नहीं टूट रही हैं, अगर आपके पास इस हवाले से कोई खबर है तो आप हमें बता दें, क्योंकि हमें तो ये पता चल गया है कि परवेज इलाही साहब ने जो अपना गोल्डन नंबर इसी शर्त पे पूरा किया था कि वो असेंबलीज नहीं तोड़ेंगे, और अगर असेंबलीज नहीं टूटती तो ये तो फिर इमरान खान की हार है ना। पॉपुलर लीडर इमरान खान की ये शिकस्त है, क्योंकि वो तो असेंबली तोड़ना चाहते थे। शबीन, सबसे पहले तो इमरान खान की हार और शिकस्त को तो आप छोड़ देना। इमरान खान वो है जो भागा नहीं, डरा नहीं, बिका नहीं, झुका नहीं, गोलियां मार के देख ली, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आज भी अवाम में मौजूद है। और माफिया के अगेंस्ट, माफिया क्या, 14 पार्टी माफिया ले लें, इलेक्शन कमीशन ले लें, ताकतवर हल्के ले लें, मीडिया के सेगमेंट ले लें, सबका तनो तनहा मुकाबला कर रहे हैं। इसलिए मुझे तो ये है ही नहीं कि इमरान खान की हार क्या और जीत क्या। वो हार के भी जीत गया था जब वो 9 अप्रैल को निकला था, और आज अगर ये तब जीत के भी हार गए थे, और अब भी इनकी सूरत हाल ये, यानी जिस शख्स को अपनों ने धोखा दिया उसकी पीठ के अंदर इन्होंने खंजर घोंपा। करीबी साथी ये आज इनके साथ बैठे हुए, हमारी हुकूमतें गिर गई। ताकतवर हलकों ने कहा कि जी हमने आप पे रेड लाइन लगा दी है, दहशतगर्दी के मुकदमे आपने उस पर बना दिए, हमारे लोगों के साथ जो कुछ किया गया, उसके बाद भी एक शख्स अगर इनकी आंखों में आंखें डालकर खड़ा है ना, तो उसकी जीत और हार को तो आप लोग भूल ही जाए। बात जो तारिक फजल चौधरी साहब कर रहे थे, मैं सिर्फ इतना कहूंगी, मैं सोगवारान से तो मैं इस वक्त सिर्फ जिसे कह दे इजहारे हमदर्दी ही कर सकती हूँ या दुआए सबर ही कर सकती हूँ, क्योंकि अब तो इन लोगों के लिए, जिस असेंबली की आप ये बात करिए ना, अब इनके लिए कसर तो यही रह गई है कि गरीबान चाक करें, सरों में मट्टी डालें और जाकर जमान पार्क के बाहर बैठ जाएंगे। और अल्लाह का वास्ता दे खान साहब को कि आप असेंबली ना तोड़िएगा, असेंबली बरकरार रहने दें। और जिस मरियम नवाज की ये बात कर रहे थे ना, मैं सिर्फ इतना कहूंगी,
अच्छा लगा हमें कि एक पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर एक औरत होगी, लेकिन उसके साथ साथ शी इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द पीटीआई, और हम तो बहुत इंजॉय करेंगे उनके आने को भी, और उनके आने के बाद उनकी बोंगियों को भी, उनकी वो ग्लासी पकड़ के मॉडलिंग करने को भी, और उनकी जिस तरह से वो जो मतलब पीटीआई के हक में ही जो गोल करती है ना उसको भी। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, देर ना करें, जल्दी जल्दी लेकर आए। जितने इलेक्शनों में उन्होंने जाकर कैंपेन किया ना, माशाल्लाह से पीएमएलएन नीचे से ही किसी नंबर के ऊपर आई है। चाहे आप गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन देख लें, चाहे आप एजेके का इलेक्शन देख लें, चाहे आप 25 जो जुलाई के जो है यहां पर इंतखाबात देख लें, जो बाई इलेक्शन से वहां पर जो इन्होंने हाल किया ना अपनी पार्टी का। तो मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूं, टार्जन को भी अपने वापस ले आए, मरियम नवाज को भी वापस ले आए। जो मुकाबला करना है ना इन्होंने अब मैदान में आकर करें, ये जल्दी जल्दी से करें, क्योंकि अब अवाम भी बेचैन हो गई है। जो ये हालात ये मुझे बता रहे थे ना, मुझे अफसोस इस चीज का नहीं होता है। अफसोस जंग की हालत हो ना, कहत की हालत हो, तो वहां पर जो ऑपरेशंस होते हैं ना वो नहीं रुकते। आज यहां पर सूरत हाल ये कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट यानी जिगर के ऑपरेशन ले ले, यहां पर बाकी ऑपरेशन ले ले, वो रुक के बैठे क्योंकि ये एलसीज नहीं खोल रहे हैं यहां पर। आज तक हमने तो सिर्फ यही देखा था ना कि अवाम बेचारे सड़कों के ऊपर आटे की लाइनों में लगे होते। आज कराची में जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बाहर जो है वहां पर पॉइंट आ गया भाई, आई हैव टू रैप अप। वो आता डॉलर लेने के लिए जितने भी मेहमानों ने मुझे ज्वाइन किया सीधी बात जोन में, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आलिया आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बात ये है आज के प्रोग्राम के इख्तिताम पर, वो सिर्फ ये है कि सब दोबारा हंसी खुशी रहना शुरू हो गए हैं और सब ने वही पुरानी तनख्वाहों पे काम करना शुरू कर दिया। आज के लिए इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।